नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों, स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग की इस कड़ी के अंदर दोस्तों हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बातचीत की है। ठीक है। अब उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के दोस्तों आज हम प्रश्नों की बातचीत करने वाले हैं। तो आज का सेशन आपका क्वेश्चन सेशन है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको दोस्तों ये बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अगर स्क्रीन पर आ रहा है तो आप थोड़े समय के लिए रुकिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर आप दोस्तों वीडियो के अंदर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देखिए कि क्वेश्चन को किस अप्रोच से, किस लॉजिक से दोस्तों सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको लेक्चर आज का बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलो बिना किसी क्षण को गवाए आज का जो लेक्चर है अपना स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो क्या क्या रखा है। ये कह रहा है कि a बराबर 26 है। यहाँ कहा गया है कि दोस्तों a का जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, वो कितना है आपका 26 है। और h को बराबर दोस्तों दिया है आपको 19। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है भाई, फैशन का मान क्या होगा। आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, फैशन का जो मान होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप थोड़ा सा इस बात पर विचार कीजिए कि ए के लिए इसने 26 लिखा है, इसका मतलब दोस्तों ए का जो अपोजिट लेटर होता है प्यारे बच्चों जेड, वो आता है 26 नंबर पर। और एच का जो अपोजिट लेटर होता है एस, तो ये आता है 19 नंबर पर। यानी कि यहाँ पर अपोजिट लेटर्स की जो कोडिंग है ना वो यूज की गई है। अपोजिट लेटर्स पेयर दोस्तों क्या यूज किया है यहाँ पर, अपोजिट लेटर पेयर, अपोजिट लेटर्स पेयर। बोलो क्लियर है। तो यहाँ दोस्तों एफ का अपोजिट लेटर हो जाएगा यू, अजहर का जेड, हायर सेकेंडरी का एच, दोस्तों हायर सेकेंडरी का एस, इंडियन रेलवे का आर, लव का हो जाएगा एल और मालवीय नगर का एम। और इसका दोस्तों हमें लिखना है क्रम। तो यू 21वां लेटर है, जेड आपका 26वां, एच आपका 8वां, एस 19वां, आर 18वां, एल 12वां और एम दोस्तों 13वां। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21, 26, 8, 19, 18, 12, 13। तो 21, 26, 8, 19, 18, 12, 13 कौन से ऑप्शन में था प्यारे बच्चों, ये था आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग यूज किया गया है। अगला दो क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है यदि जे का बराबर 17 है, दोस्तों इसने क्या कहा है प्यारे बच्चों कि जे बराबर 17 है। दोस्तों ये कह रहा है कि जे का जो मान है प्यारे बच्चों वो 17 है और एन बराबर इसने वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई, 13 दी है। तो जूनियर का मान क्या होगा। तो जूनियर का जो मान होगा वो क्या होगा, हम जानते हैं जे का अपोजिट लेटर क्यू होता है दोस्तों, क्यू आता है 17 पर। और एन का अपोजिट लेटर होता है प्यारे बच्चों एम, वो आता है 13 पर। यानी कि यहां पर भी दोस्तों विपरीत अक्षर युग्म, कौन से, विपरीत अक्षर युग्म, विपरीत अक्षर युग्म का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, विपरीत अक्षर युग्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर यूज किया है। बोलो क्लियर है। तो दोस्तों जयपुर क्वीन का क्यों हो जाएगा, फादर अंकल का एफ हो जाएगा, मालवीय नगर का दोस्तों एम, इंडियन रेलवे का आर, लव का एल और इंडियन रेलवे का मेरे भाई आई। क्यों आता है 17 पर, एफ 6 पर, एम 13 पर, आर 18 पर, एल 12 पर और आई 9। तो दोस्तों 17 6 13 18 12 9 कहाँ पर है, देखो 17 6 13 18 12 9 ऑप्शन नंबर आपके किस में है, डी में है। तो इस वाले सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि क्या लॉजिक दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर लिए गए हैं आपके। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। फटाफट से इस वाले सवाल को मुझे करके दिखाइए। यहां सी बराबर 24 दिया है और आई बराबर दोस्तों आपको दिया है 46। तो फॉक्स का मान क्या होगा। देखो ये लिख रहा है सी का वैल्यू दोस्तों इस लिख रहा है 24 और ई वाई और ई, इसका जो मान है प्यारे बच्चों ये दे रहा है 46। तो आपसे पूछा है फॉक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि सी का जो अपोजिट लेटर होता है वो एक्स होता है और एक्स का वैल्यू कितना होता है बेटा, 24 होता है प्लेस वैल्यू। इसी प्रकार एवरी का वी, बॉय का दोस्तों बी हो जाएगा अपोजिट और ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी का प्लेस वैल्यू होता है 22, बी का होता है 2, वी का दोस्तों हो गया 22, 22 और 22 44, 44 और 2 दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। इसी प्रकार एफ फादर अंकल का यू, लव का एल और क्रक्स का सी हो जाएगा 21 और 12 हो जाएगा 33,
33 और 3 दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 36, और 36 आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पेन और पेपर लेकर के रेडी रहो और अगले सवाल को दोस्तों बना के दिखाओ। कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में स्माइल को, वर्ड है हमारे पास स्माइल, एक निश्चित भाषा में दोस्तों स्माइल को लिखा जाता है HNRO और V के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बताओ टीच को, तो दोस्तों टीच को किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा, इसका हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, अपोजिट लेटर्स पे वेयर कोडिंग है। हायर सेकेंडरी का H, मालवीय नगर का N, इंडियन रेलवे का R, लव का O और एवरी का हो जाएगा V। कौन सा पैटर्न है भैया? विपरीत अक्षर युग्म। दोस्तों विपरीत अक्षर युग्म, सबसे पहले हम इसकी ही बात कर रहे हैं। विपरीत अक्षर युग्म यानी कि अपोजिट लेटर्स के जो पेयर हैं उस पर बेस्ड कोडिंग की दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना। और अपोजिट लेटर्स के ऊपर बेस्ड जो कोडिंग है उसके जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों मैक्स टू मैक्स बन सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेने की। तो GT का यहाँ हो जाएगा G, एवरी का V, अजहर का दोस्तों Z, क्रक्स का हो जाएगा X और हायर सेकेंडरी का बनेगा S। तो GVZXS दोस्तों, GVZXS आपके कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर ए में था। ए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। और अगला सवाल जो करके दिखाइए क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में पॉजिटिव, दोस्तों वर्ड आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा? पॉजिटिव दिया हुआ है, POSI, पॉजिटिव, पॉजिटिव ये लीजिए। और पॉजिटिव को लिखा जाता है KQHK, KQHK, GKEG, GKE और G दोस्तों लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में प्यारे बच्चों आपसे बोला है कि उसी कूट भाषा में नेशनल को किस प्रकार लिखा जाएगा? वर्ड है नेशनल। नेशनल को दोस्तों किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहला टाइप अपना यही है कि दोस्तों हम देखेंगे अपोजिट लेटर। अब ध्यान से देखना बेटा यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो देखो काला पानी का K आपका अपोजिट हो गया, हायर सेकेंडरी का H यहाँ अपोजिट है, GT का G अपोजिट लेटर है और एवरी का E अपोजिट लेटर है। दोस्तों O आता है आपके 15 नंबर पर और Q आता है आपके 17 नंबर पर। यहाँ आप देखोगे तो प्यारे बच्चों आपको 2 का एडिशन होता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, K का 11 होता है। दोस्तों यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 2 का एडिशन मिलेगा। 9 पर आता है I, 11 पर आता है K, कितना बढ़ाया? 2 बढ़ाए। इसी प्रकार से E 5 पर और G 7 पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से किया गया है +2, यानी कि फॉरवर्ड और अपोजिट लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन था दोस्तों वो प्रश्न में कहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले तो अपोजिट लेटर खींचेंगे, तो मालवीय नगर का दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे भाई? M हो गया अपोजिट। इसी प्रकार से इसका अपोजिट हो जाएगा G, GT का T, और लव का दोस्तों हो जाएगा आपके पास में L, और अजहर का जो अपोजिट लेटर हो गया Z हो गया। अब जो बचे रह गए इनमें 2-2 का एडिशन कर दो। 1 में जब 2 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। 9 में जब 2 जोड़ोगे तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ K हो जाएगा। 14 में जब 2 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ 16 हो जाएगा। और 12 में जब 2 जोड़ोगे तो दोस्तों 14 हो जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में है? MCGK LPZN, MCGK LPZN ऑप्शन नंबर ए में है आपके। MCGK LPZN ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए जो होगा इस सवाल का एकदम करेक्ट और सही जवाब होगा। अगला सवाल आ रहा है, फटाफट से करके दिखाओ। ये देखो कितना अच्छा सवाल दो एग्जाम में आया था दोस्तों। क्या रखा है? KIT। ये ऐसे कह रहा है कि KIT 20 दोस्तों, KIT और KI 20 का जो संबंध PRG 50 से है, KIT 20 का जो संबंध PRG 50 से है, ऐसा ही रिलेशन दोस्तों ENT 16 का, ENT 16 का VMG किससे है भैया? 40 से है। तो आपको बताना है फिर MFG 18 का वही संबंध किससे होगा प्यारे विद्यार्थियों? करके बताइए कौन सा विद्यार्थी इस सवाल को दोस्तों करके बताएगा। देखो यहां पर भी अगर बात करें तो अपोजिट लेटर्स के पेयर बन रहे हैं। देखो काला पानी का P आ गया, इंडियन रेलवे का R है, GT का दोस्तों G है, इसी प्रकार एवरी का V, मालवीय नगर का M और GT का G। यहां तो लेटर्स तो अपोजिट ले रहा है, तो मालवीय नगर का क्या हो जाएगा? यहाँ N हो जाएगा, और दोस्तों फ्यू का U हो जाएगा, और GT का आपके पास T आ जाएगा, NUT आएगा। अब 20 का 50 करने के लिए इसने क्या किया दोस्तों? संख्या का कर दिया है 2.5 गुना। कितना? 2.5 से गुना।
किसी भी संख्या को 2.5 से गुणा करने का मतलब है संख्या का करो पहले 2 गुना, 20 दूना 40, और 0.5 से और गुणा कर दो। किसी भी संख्या को 0.5 से गुणा करने का मतलब है उस संख्या का आधा, और 20 का आधा हो गया 10, तो 40 और 10 कितना हो गया बताओ, 50 हो गया। यही लॉजिक दोस्तों हम यहां भी अप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई 2.5 से, तो 16 दूना 32 और 16 का आधा हो गया 8, 32 और 8 40। यही लॉजिक दोस्तों यहां भी हम लगा देंगे मल्टीप्लाई 2.5, तो 18 दूना 36 और 18 का आधा 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 45। NUT 45 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि विकल्प किस में था, डी में था। तो आप देख लीजिए दोस्तों, जो अपोजिट लेटर्स के ऊपर बेस्ड कोडिंग है उसके किस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रखा है अवॉइड। क्या कहा गया है कि जो अवॉइड है दोस्तों, हमारे पास वर्ड क्या दे रखा है बेटा, अवॉइड दिया हुआ है। हमारे पास दोस्तों जो वर्ड है अवॉइड, उसको लिखा गया है 85395। क्या लिखा जाता है, 8539, और प्यारे बच्चों यहाँ 5 दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है मल्टी, MULT और I, और मल्टी को लिखा जाता है प्यारे बच्चों 56679। तो आपसे पूछा है इवेंट, तो क्या पूछा है, इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो विपरीत अक्षर युग्म का जो क्वेश्चन है वो अपन पढ़ रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें ध्यान से समझिएगा कि लॉजिक क्या है भाई। देखो, ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, अजहर का जेड, एवरी का हो जाएगा ई, और लव का हो जाएगा एल, इंडियन रेलवे का आर, और ड्यू का डब्ल्यू। जेड आता है दोस्तों 26 पर, ई आता है 5 पर, एल आता है 12 पर, आर आता है 18 पर, और डब्ल्यू आता है प्यारे बच्चों कितने पर, 23 पर। इसी प्रकार से मालवीय नगर का एन, फ्यू का एफ, लव का ओ, जीटी का जी, और इंडियन रेलवे का आर। एन आता है आपके 14 पर, ये आता है 6 पर, ओ आता है 15 पर, जी आता है 7 पर, और आर आता है दोस्तों 18 पर। देखो इसने क्या किया है उसको समझो। इसने क्या कर दिया दोस्तों, दोनों डिजिट्स को क्या कर दिया मेरे भाई, जोड़ दिया। 6 और 2 8 हो गया, 5 का 5। जो 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन है उनको क्या कर रहा है ये प्यारे बच्चों, ऐड कर रहा है। उनको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। जो 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन है उनको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो आप भी यहाँ ऐड कर दो, 4 और 1 प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 5, 6 का 6, 5 और 1 6, 7 का 7, और 8 और 1 हो जाएगा 9। तो कहने का तात्पर्य क्या निकला, अपोजिट लेटर्स ले लिया, एवरी का वी, एवरी का ई, एवरी का वी, मालवीय नगर का दोस्तों एम, और जीटी का जी। वी आता है प्यारे बच्चों 22 पर, ई आता है 5 पर, वी 22 पर, एम 13 पर, और जी कितने पर, 7 पर। क्या करेंगे बताओ, ऐड कर देंगे। 2 और 2 को दोस्तों जोड़ दो, ये 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो गया, 2 और 2 मेरे भाई कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया, 3 और 1 मेरे भाई कितना हो गया, 4 हो गया, और 7 का 7 हो गया, 45 447। 45 447 कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी यहाँ से क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। अगला सवाल आप लोगों के लिए है, करके दिखाइए। ये दो भैया अगला सवाल कह रखा है, टेबल बराबर 7 26 25 15 22 से तो फॉर्म्स का संबंध 21 12 9 14 8 से, वही संबंध चेयर का किससे होगा। हमसे पूछा है टेबल। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्ड आपको दिया हुआ है टेबल। वर्ड क्या है दोस्तों, हमारे पास टेबल है, और टेबल का रिलेशन किससे दिया है बेटा, 7 26 25 15 और 22 से दिया है। और दोस्तों फॉर्म्स का वही संबंध, आपके ध्यान समझिएगा दोस्तों, फॉर्म्स का वही संबंध आपको दिया है 21 12 9 14 8 से, 21 12 9 14 और 8 से दिया है। तो चेयर का वही संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, चेयर का वही संबंध किससे होगा मेरे भाई, आपसे पूछा है। देखो ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तो अपोजिट लेटर ले लिया, जीटी का हो गया जी, अजहर का हो गया जेड, दोस्तों बॉय का हो गया वाई, लव का हो गया, और एवरी का हो गया वी। जी आता है प्यारे बच्चों 7 पर, जेड आता है आपका 26 पर, वाई आता है 25 पर, ओ आता है आपके 15 पर, और वी आता है आपके 22 पर। इसी प्रकार फ्यू का यू, लव का एल, इंडियन रेलवे का आई, मालवीय नगर का एन, और हायर सेकेंडरी का एच। यू आता है 21 पर, एल आएगा 12 पर, आई आ गया 9 पर, एन आ गया 14 पर, और एच आ गया 8 पर। तो बताओ क्रक्स का हो जाएगा एक्स, हायर सेकेंडरी का एस, अजहर का हो जाएगा जेड, इंडियन रेलवे का हो गया आर, और इंडियन रेलवे का हो गया आई। अब इनकी पोजीशन लिख देंगे बेटा, ये 24 पर, एस 19, जेड 26, आर 18 और आई 9। बोलो क्लियर है, 24 19 26 18 9 कौन से ऑप्शन में है,
24, 19, 26, 24, 19, 26, 18, 9 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। 24, 19, 26, 18, 9। ठीक है। और अगर आपको सवालों में दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है तो इससे पहले वाले जो वीडियोस लेक्चर हैं दोस्तों वो आप बिल्कुल लेना मत भूलिएगा। बहुत बेसिक से पढ़ाया है दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उस परीक्षा को आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ एकदम क्वालिटी कंटेंट जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। आप जब पढ़ोगे तो दोस्तों चीज़ें धीरे धीरे क्या होंगी, समझ में आएंगी मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ग्रीन को वर्ड क्या दिया हुआ है दोस्तों, ग्रीन दे रखा है, GREE और N। और ग्रीन को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, ग्रीन को लिखा जाता है 20, 9, 22, 22 और लिखा जा रहा है 13। तो उसी कूट भाषा में व्हाइट, WHITE, व्हाइट का दोस्तों सांकेतिक जो मान होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, जी का अपोजिट लेटर बात करोगे तो टी आ जाएगा। इंडियन रेलवे का मेरे भाई आई हो गया, एवरी का वी हो गया, एवरी का वी हो गया, मालवीय नगर का एम हो गया। और T20 पर I9, V22 पर आता है, M13 पर आता है। इसी प्रकार से दोस्तों दूध वाले का डी हो गया, हायर सेकेंडरी का एस, इंडियन रेलवे का आर, जीटी का जी और एवरी का वी। तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 19, ये हो गया 18, ये हो गया 7 और प्यारे बच्चों ये हो गया 22। 4, 19, 18, 7, 22। 4, 19, 18, 7, 22 कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में था। बोलो बात समझ में आ गई क्या। बस आराम से दोस्तों ऐसे ही सवालों को आप करते हुए चलिए, आराम से एक एक सवाल को ध्यान से देखते हुए और करते हुए चलिएगा। अगला वर्ड, ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं वीडियो को स्टॉप करके आप इस सवाल को बनाने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आप ये देखिए कि एग्जामिनर दोस्तों किस लेवल के क्वेश्चन जो है एग्जाम में डालने लग गया भैया। इसलिए अपनी तैयारी को जांचने का, अपने आप को परखने का मौका आपके पास में है। वर्ड दिया हुआ है लेटर। दोस्तों वर्ड क्या है मेरे पास में, लेटर है। और लेटर को लिखा जा रहा है क्या है, 12, 5, 20, फिर लिखा गया है 7, फिर लिखा गया है 22 और फिर लिखा है दोस्तों 18। बोलो क्लियर है क्या। एक बात। दूसरा बात ये कह रहा है कि भैया ब्लिस, उसने एक ही नहीं बेटे आजकल दो दो एग्जाम्पल देता है ताकि कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई डाउट ना रह जाए। यहाँ है दोस्तों आपके पास में 2 दिया है, 12 है, 9 है, 19 है और प्यारे बच्चों 8 है। तो पूछा है कॉमन का क्या होगा, COMMON। पहली बार देखने में दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिस्टेक लगे, मिसप्रिंट लगे, क्वेश्चन डाउट लगे, क्वेश्चन में कोई आपको लगे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बहुत ही बेहतरीन अप्रोच को दोस्तों क्या किया है, अप्लाई किया है। देखो हम अच्छे से जानते हैं कि एल का जो प्लेस वैल्यू होता है वो तो 12 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, कोई बात नहीं। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगले वाले टी के लिए दोस्तों इसने 20 ना लिख करके इसका अपोजिट लेटर लिया मेरे भाई जी। तो जी आता है कितने पर, 7 पर। फिर ई के लिए 5 ना लेकर के ई का जो अपोजिट लेटर है वी वो लिया और उसका दोस्तों रैंक लिखा है। और आर आता है 18 पर। अब तुम्हें ये सोचना है कि आखिर इसने टी का, इस वाले टी का अपोजिट लेटर क्यों लिया, क्योंकि टी अपने अपने आप को क्या किया है बेटा, रिपीट किया है। टी ने दोस्तों अपने आप को यहाँ क्या किया है प्यारे बच्चों, रिपीट किया है। तो जो लेटर अपने आप को रिपीट कर रहा है दोस्तों उसका अपोजिट लेटर लेकर के क्या की जा रही है भाई, कोडिंग की जा रही है। तो टी ने अपने आप को रिपीट किया, उसका अपोजिट लेटर लिया। ई ने अपने आप को रिपीट किया, उसका अपोजिट लेटर लिया। देखो बी आता है 2 पर, एल आता है 12 पर, आई आता है 9 पर और एस आता है 19 पर। अभी तक कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, 2, 12, 9, 19। लेकिन जैसे ही एस ने अपने आप को रिपीट किया प्यारे बच्चों, इसका अपोजिट लेटर ले लिया, तो एस का जो अपोजिट लेटर हो गया वो क्या हो गया, एच हो गया। और एच आता है 8 पर। कहने का मतलब जो लेटर अपने आप को रिपीट कर रहा है उसका अपोजिट लेटर लेकर के दोस्तों क्या की जा रही है, कोडिंग की जा रही है। तो यहां देखो सी जो है वो आ जाएगा 3 पर, ओ आ गया 15 पर, एम आ गया 13 पर। अब चूंकि एम रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसीलिए बेटा इसका अपोजिट लेटर ले लिया एन और ये आ गया 14 पर। ओ ने भी अपने आप को दोस्तों रिपीट किया है, तो ओ का अपोजिट लेटर हो गया एल 12 पर। एन अभी तक आया नहीं है, इसलिए बेटा एन का प्लेस वैल्यू 14 लिखेंगे। तो कोड क्या बनेगा, 3, 15, 13, 14, 12, 14। 3, 15, 13, 14, 12, 14 कौन से ऑप्शन में था मेरे भाई, सी ऑप्शन में था। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखा आपने दोस्तों, एग्जाम में आजकल दोस्तों अगर आप देखोगे ध्यान से तो बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनर क्या कर सकता है भाई, पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों ये रहा। वर्ड दे रखा है हनी। वर्ड क्या है, HONE और Y। हनी का कोड दिया है 8, 12, 13, 5, 2। उसने दिया है 8,
12, 13, 5 और यहाँ दिया है 2। और दोस्तों पूछा है पैच, PATCH, पैच को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, पैच को उसी भाषा में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये देखो एच तो कोई दिक्कत नहीं है कि एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एच 8 पर आता है। बोलो क्लियर है क्या। लेकिन दोस्तों और देखो ध्यान से, ई 5 पर आता है। बोलो क्लियर है। अब उसने ओ एन और वाई के लिए दोस्तों 15, 14, 25 नहीं लिखा है, उसने लिए हैं अपोजिट लेटर। ओ का अपोजिट लेटर होता है एल, और दोस्तों एल आता है 12 पर। एन का अपोजिट लेटर क्या होगा प्यारे बच्चों, एम होगा, एम आता है 13 पर। और बेटा वाई का हो गया बी, और बी आता है सेकंड नंबर पर। यानी कि उसने ओ एन और ई के लिए दोस्तों, ओ एन और वाई के लिए अपोजिट लेटर लिए। अब आखिर इनके लिए अपोजिट क्यों लिया, क्योंकि बेटा इनके जो प्लेस वैल्यूज है ना वो 2 डिजिट्स में होती है। इनकी जो प्लेस वैल्यू है प्यारे बच्चों 2 डिजिट्स में होती है। 15, 14, 25 जो है बेटा 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन वाले लेटर्स हैं, तो उनके अपोजिट लेटर लेकर के कोडिंग कर रहा है। और जो सिंगल डिजिट के हैं उनके लिए तो सीधी सीधी प्लेस वैल्यू, तो सिंगल डिजिट के लिए तो सीधा सीधा दोस्तों प्लेस वैल्यू ले लेगा, ये ले लिया। अब P 16 पर आता है 2 डिजिट्स का है, T 20 पर आता है 2 डिजिट्स का है, H दोस्तों 8 पर आता है, तो सीधा दोस्तों इसका 8 ले लिया। दोस्तों जो अपोजिट, जो लेटर 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में है उसके अपोजिट ले रहा है, तो यहां से काला पानी का K और यहां से GT का G, तो ये हो जाएगा 11, 1 और 7, 3, 8। 11, 1, 7, 3, 8 आपका आंसर बनेगा, 11, 1, 7, 3, 8। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और आप देख रहे हो ना अब विपरीत अक्षर युग्म का जो कोडिंग है दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं भाई। अगला देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में फिलिंग को, दोस्तों वर्ड क्या दे रखा है, फिलिंग, FEELI और NG। दोस्तों किसी सांकेतिक या निश्चित कूट भाषा में फिलिंग को WVUOTMR, WVUOTMR के रूप में दोस्तों कोडित किया जाता है। और हैवीली, HEAVILY, और हैवीली को कोडित किया जाता है दोस्तों ZVSEBOR। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, फॉर्चून को किस प्रकार लिखा जाएगा, फॉर्चून को किस प्रकार से लिखा जाएगा, आपसे ये पूछा है मेरे भाई। दोस्तों यहां देखिएगा लॉजिक क्या है। अब आप एक बात अच्छे से जानते हो कि V जो है ना वो E का अपोजिट होता है। इसी प्रकार से एवरी का V हो गया, और फ्यू का क्या हो गया बेटा, U हो गया। लव का O हो गया, GT का T हो गया, मालवीय नगर का M हो गया, और बेटा इंडियन रेलवे का R हो गया। इसी प्रकार से यहां देखिएगा दोस्तों, एवरी का E, सेंटर का लेटर तो ले लिया अपोजिट एज इट इज सीधा, और दोस्तों बाकी को क्रॉस में, अजहर का Z, एवरी का V, हायर सेकेंडरी का S। इसी प्रकार से बॉय का B, लव का O, और इंडियन रेलवे का क्या बनेगा, R बनेगा। तो ले लो भैया, GT का G तो एज इट इज आ जाएगा, बाकी को क्रॉस में लेना है। इंडियन रेलवे का I, लव का L और फ्यू का U, इंडियन रेलवे लव और फ्यू, ये ऐसे बन गया। और इधर से बन जाएगा एवरी का V, मालवीय नगर का M और फ्यू का F। ये दोस्तों लॉजिक यहां बना। तो कोड क्या बना, ILUGVMF, ILUGVMF ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ILUGVMF ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। और प्यारे बच्चों यहां पर ये देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में स्कोप, वर्ड क्या दे रखा है आपको, स्कोप, वर्ड दे रखा है प्यारे बच्चों स्कोप। और स्कोप को लिखा कैसे जाता है प्यारे बच्चों, यहां देखिए स्कोप को लिखा जा रहा है J, फिर लिखा जा रहा है JZ, क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, JZN MX, M और X के रूप में कोडित किया जाता है। और गमट GAM और UT, इसको दोस्तों कोडित किया जाता है किसमें, VBPHI के रूप में लिखा जाता है। तो रेंज को कैसे लिखा जाएगा, तो पूछा है रेंज। दोस्तों रेंज को किस तरीके से कोडित किया जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम जानते हैं हायर सेकेंडरी का H जो होता है ना बेटा, ये अपोजिट होता है, क्रक्स का X हो गया, लव का L हो गया, काला पानी का K और एवरी का V।
और देखो तुम ध्यान से देखो, 8 और 2 10 हो रहा है, 24 और 2 26 हो रहा है, 12 और 2 14, 11 और 2 13 और 22 और 2 24। यहाँ पर +2 कर दिया, अपोजिट लेटर लेकर के कितना किया है, +2। तो जीटी का टी, अजहर का जेड, मालवीय नगर का एन, फ्यू का एफ और जीटी का जी हो गया। बेटा अपोजिट लेटर लेकर के दो जोड़ना है, 20 और 2 22, 26 और 2 28, 14 और 2 16, 6 और 2 8 और 7 और 2 9। यहाँ पर भी +2 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो करो भी अपोजिट लेटर, इंडियन रेलवे का आई, अजहर का जेड, मालवीय नगर का एम, जीटी का टी और एवरी का वी। और दो लेटर जोड़ने हैं, 9 और 2 क्या बन जाएगा, 11, 26 और 2 28, 28 पर बी भी आता है ध्यान रखिएगा, 13 और 2 15, 20 और 2 22 और 22 और 2 24। 9 और 2 11, 26 और 2 28, 13 और 2 15, 20 और 2 22, 22 और 2 24, +2 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। KBOVX कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगला सवाल देखिएगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर जो है ना, अपनी जो अपोजिट लेटर्स के बेस्ड कोडिंग थी वो आपने कंप्लीट होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे थे, ये क्वेश्चन जो देख रहे थे आपके, ये वाले, ये टाइप फर्स्ट है आपका। अगर मैं कहना चाहूं तो दोस्तों ये है अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग। अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग, अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग यानी कि विपरीत अक्षर युग्म पर आधारित दोस्तों कोडिंग। तो ये टाइप जो है दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की बात अपन करेंगे, दैट इज कॉल्ड चाइनीज कोडिंग। और चाइनीज कोडिंग का ये रहा पहला सवाल, देखो ध्यान से। कोडिंग है चाइनीज, चाइनीज कोडिंग क्या है दोस्तों, ये चाइनीज कोडिंग का पैटर्न है, ठीक है ना। आप देखिएगा चाइनीज कोडिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में राइस, वर्ड क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वर्ड दिया है राइस, RICE। और राइस को दोस्तों लिखा जाता है 5136, क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, 5 1 3 और 6 के रूप में लिखा जाता है। आगे दे रखा है FUR को लिखा जा रहा है 3 2 और 7 के रूप में लिखा जाता है। और फिन FIN और फिन को लिखा जाता है दोस्तों 7 8 और 5 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आपसे पूछा है दोस्तों, उसी कूट भाषा में FUN को संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा। FUN को दोस्तों पूछा गया है कि संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो कहने का मतलब हमको F का, U का और N का दोस्तों सांकेतिक मान चाहिए। F देखो इन दोनों लाइनों में हमारे पास में F कॉमन है। इन दोनों लाइनों में अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों कौन सा लेटर कॉमन है, F। इधर IN आया है, इसमें IN नहीं है, इसका मतलब इन दोनों लाइनों में केवल F कॉमन है। तो यहां से दोनों लाइनों में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा हो गया, 7। तो F का संकेतक तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, 7। अब बात करते हैं U की। U कहाँ कहाँ पर है, देखो U ये रहा, ऊपर वाली लाइन में भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। U का जो सांकेतिक मान होगा वो 3 और 2 में से कोई एक होगा। अगर मुझे R का सांकेतिक मान पता लग जाए तो यहां से मुझे U का पता लग जाएगा। इन दोनों में R कॉमन है, तो दोस्तों यहां से जो कॉमन नंबर हो गया मेरे भाई वो क्या हो गया, 3 हो गया। तो R का मान तो हो गया 3, अब U बचा रह गया, तो U के लिए सांकेतिक जो मान हो गया वो 2 बचा रह गया। अब हमें N का संकेतक चाहिए। अगर मुझे I का संकेतक पता लग जाए तो बताओ N का पता लग जाएगा। I यहां से कॉमन है और प्यारे बच्चों I मेरा एक ये रहा। दोनों में पहली और तीसरी में I कॉमन है, तो यहां से पहली और तीसरी लाइन में जो कॉमन नंबर है प्यारे बच्चों वो क्या है, आपका 5 है। कॉमन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। बोलो क्लियर। तो N का संकेतक क्या रह गया, 8 रह गया। अब ये देखो 7 to 8 कौन से ऑप्शन में है, 7 to 8 मेरे भाई, यहाँ 7 1 8 है, 7 to 8 नहीं, देखो ये रहा 7 to 8। और जब आपने बेसिक्स पढ़े थे तो मैंने कहा था इनके दोस्तों पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे केवल दोस्तों एक कोड पूछा था, तो आपका 7 to 8 मिलना चाहिए। बोलो क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि इसका ऑर्डर इसी तरीके से आए दोस्तों, केवल 7 to 8 देखना है। और विकल्प सी में मिल रहा है, सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कह रखा है, यू आर माई वर्ल्ड। यहां दोस्तों क्या कह रखा है भैया,
क्वेश्चन में कहा गया है यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड, और यू आर माई वर्ल्ड को क्या लिखा जाता है, काई पो छेलू लिखा जाता है दोस्तों, काई पो छे और लू। फिर लिखा है माई होम वर्ल्ड को, फिर दोस्तों यहां दिया गया है माई होम वर्ल्ड, क्या लिखा गया है, माई होम वर्ल्ड। और प्यारे बच्चों इसको लिखा जाता है JEPO काई, जेपो काई। और शी वॉज माई गर्ल, शी वॉज माई गर्ल, और शी वॉज माई गर्ल को लिखा जाता है दोस्तों डामू काईवा, डामू कई और वाह लिखा जाता है। तो आपसे क्या जानना चाहता है, वर्ल्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा, WOR। वर्ल्ड का दोस्तों यहां पर कोड जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, वर्ल्ड का कोड आपसे पूछा है। अब आप ये देखो वर्ल्ड कहां कहां पर आया है दोस्तों, वर्ल्ड मेरे पास पहली लाइन में है और वर्ल्ड मेरे पास बेटा दूसरी लाइन में भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वर्ल्ड के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। और यहां वर्ल्ड के अलावा देखोगे तो प्यारे बच्चों एक वर्ड और कॉमन हो रहा है, माई। तो वर्ल्ड को छोड़ो और पहले दोस्तों आप माई का जो कोड है ना वो फाइंड आउट करो। माई हमारे पास यहाँ दोस्तों माई माई दोनों में कॉमन है, तो इधर से जो कॉमन हो गया, या माई देख लो यहाँ पर भी हमारे पास में दोस्तों माई का जो है संकेतक आपके पास में यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो माई मेरे पास में यहाँ है, माई मेरे पास में यहाँ है, और माई मेरे पास में यहाँ है। तीनों में माई कॉमन है, तो उधर से तीनों में कोई कोड कॉमन होगा, दैट इज KAI। कौन सा हो गया, KAI। तो माई का जो संकेतक हो गया प्यारे बच्चों वो तो हो जाएगा KAI, और बचा रह गया अब केवल वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का जो संकेतक होगा बताओ क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो PO, यहां से PO और ये हो गया PO। तो PO दोस्तों वर्ल्ड का क्या हो जाएगा, वर्ल्ड का संकेतक हो जाएगा आपका PO। क्लियर है क्या। अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कह रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में 856, 458, 1265, क्या कह रखा है 856, बेटा अलग अलग लिखना है इसको, 856 सही है, 485, 458 है दोस्तों, और 1265 है, 1265, ऐसे अलग अलग है ये। यू आर गुड इसको लिखा जाता है प्यारे बच्चों क्या, यू आर गुड, यू आर गुड इसको लिखा गया। और नीचे देखिएगा 568, नीचे क्या दिया है दोस्तों 568 आपको दिया है, फिर दिया है भैया 235, उसके बाद में दिया है 1265, और फिर दिया है 1452। और इसके लिए सांकेतिक वर्ड क्या है, गुड बॉय बैड हैबिट। दोस्तों क्या लिखा गया है, गुड बॉय बैड हैबिट, गुड बॉय एंड बैड हैबिट। और आगे देखो 25, 475, यहां दिया है 25, 475, फिर दे रखा है 458, 458, और फिर दिया है 568। और दोस्तों इसका अर्थ क्या है, इविल्स आर बैड, क्या है, इविल्स आर बैड। तो पूछा क्या है आपसे, आर शब्द का कूट क्या होगा, इसने हमसे पूछा है मेरे भाई आर। आर देखो ये रहा अपने पास में, और प्यारे बच्चों आर कहां पर है, ये रहा। बताओ इन दोनों लाइनों में आर के अलावा कोई कॉमन आ रहा है कि, इधर यू है इस लाइन में यू नहीं है, इधर गुड है इस लाइन में गुड नहीं है। तो बेटा इन दोनों लाइनों में केवल आर कॉमन है, तो इन दोनों लाइनों में जो कॉमन क्या हो गया बेटा, 458 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 458। तो 458 कौन से ऑप्शन में है, 458 ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी यहां से क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 856, 458 और 1265 ये तीनों डिजिट्स अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या रखा है, चाइनीज कोडिंग का, आई लाइक हॉलीडेज। क्या दिया हुआ है दोस्तों, आई लाइक हॉलीडेज, आई लाइक हॉलीडेज, और इसको लिखा जाता है SF, इसको लिखा जा रहा है SFVG और TU, SFVG TU। समर हॉलीडेज स्टार्टेड, फिर दे रखा है समर, फिर क्या दिया है दोस्तों, समर हॉलीडे स्टार्टेड।
समर हॉलीडे स्टार्टेड को लिखा जाता है एनजे, एनजे टी यू, एनजे टी यू एम के। और आई हेट समर, नेक्स्ट आपको दे रखा है दोस्तों आई हेट समर, और इसको लिखा जाता है एस एफ आई ओ एन जे। उसी कूट भाषा में समर शब्द का कूट क्या होगा, हमसे समर का कूट पूछा है भैया। जैसे उसने समर का नाम लिया तो हमारा पूरा फोकस दोस्तों इस वाले वर्ड पर चला गया, दिस इज समर, और समर यहाँ पर भी है, और प्यारे बच्चों समर जो है मेरा यहाँ पर भी है। बताओ इन दोनों में समर ही कॉमन है कि कुछ और भी कॉमन है? यहाँ आई हेट आया है, इसमें आई हेट नहीं है, इसका मतलब दोनों में केवल समर कॉमन है। तो यहाँ दोनों के अंदर जो कॉमन संकेतक मुझे दिख रहा है वो है एनजे। तो समर का जो कूट हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, एनजे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिए और इस क्वेश्चन को दोस्तों करने का ट्राई कीजिए। देखो हर क्वेश्चन को दोस्तों करने का क्या करना है, आपको ट्राई करना है भाई। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट दे रखा है आई वेंट होम। यहां क्या दिया हुआ है दोस्तों, आई वेंट होम, और आई वेंट होम को लिखा क्या जा रहा है, WRFFTG और THY लिखा जाता है। यू गो होम को यहां पर दे रखा है यू गो होम, और यू गो होम को लिखा जाता है NUIKIL और THY। बोलो क्लियर है क्या? आई लाइक यू, आई लाइक यू, और आई लाइक यू को लिखा जा रहा है WRF WSE और NUI लिखा जाता है। तो पूछा उसी कूट भाषा में लाइक शब्द का कूट क्या होगा। हमसे दोस्तों यहाँ लाइक शब्द का क्या पूछा है मेरे भाई, कूट पूछा है। लाइक शब्द का कूट क्या होगा? देखो दोनों में ये लाइक रहा मेरे पास में, लाइक और कहीं पर भी नहीं है। अगर मुझे आई का और यू का संकेतक पता लग जाए तो लाइक का पता लग जाएगा। आई की अगर मैं बात करूंगा तो आई दोनों में कॉमन है, तो यहां से दोनों में कॉमन क्या हो गया, WRF। बोलो क्लियर हो गया? और यू की अगर बात करोगे तो यू मेरे पास यहां पर भी है, और प्यारे बच्चों यू मेरे पास यहां है। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया बताओ, NUI। क्या हो जाएगा बेटा, NUI हो गया। लाइक का संकेतक क्या हो गया, WSE हो गया। लाइक का संकेतक क्या हो गया बेटा, WSE, जो कि ऑप्शन नंबर किस में था, बी में था। यहाँ बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाइनीज कोडिंग समझ में आ गई? अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की अपन बात करेंगे वर्ड टू वर्ड कोडिंग में। क्या कहते हैं इसको, वर्ड टू वर्ड कोडिंग कहते हैं। वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, या इसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कहते हैं दोस्तों। इसका एक नाम और है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल वर्ड टू वर्ड कोडिंग या सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसके अंदर एक शब्द के लिए दूसरा शब्द दोस्तों कोड के रूप में उपयोग में लिया जाता है। पढ़िएगा, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा? आदमी दोस्तों खाने के लिए क्या खाएगा बताओ? आदमी क्या खाता है दोस्तों, भोजन खाता है, और भोजन को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, भोजन को कहा जा रहा है गुलाब। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा अपना, गुलाब बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यदि पश्चिम को दक्षिण कहें, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय होता है दोस्तों पूर्व दिशा में, और पूर्व को क्या कहा जा रहा है, पूर्व को दोस्तों यहां उत्तर कहा जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है, और कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों खाने के लिए व्यक्ति गेहूं का प्रयोग करता है, और गेहूं को क्या कहा जा रहा है बेटा, कोडिंग की भाषा में कुर्सी कहा जाता है। तो खाने के लिए व्यक्ति किसका उपयोग करेगा प्यारे बच्चों, कुर्सी का उपयोग करेगा। देखो, यदि कूट भाषा में लाल को हरा, हरा को गुलाबी, गुलाबी को भूरा,
और भूरा को बैंगनी कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की रोशनी का उपयोग किया जाता है? देन विच कलर इज यूज टू स्टॉप द व्हीकल्स एट द ट्रैफिक सिग्नल? ट्रैफिक सिग्नल पर व्हीकल्स को रोकने के लिए रेड लाइट का उपयोग करते हैं दोस्तों, लाल बत्ती का उपयोग करते हैं। और लाल को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? लाल को कह रहे हैं भैया हरा। लाल को अगर हरा कहा जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा प्यारे बच्चों? हरा आएगा। अगला देखिएगा, यदि शरद को सर्दी, सर्दी को गर्मी, गर्मी को वर्षा, वर्षा को मेघाच्छादित यानी क्लाउडी कहा जाता है, तो हम किस मौसम में निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनते हैं? हम दोस्तों निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र किस में पहनते हैं? कौन से मौसम में? सर्दी के मौसम में पहनते हैं। और सर्दी को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? गर्मी कहा जाता है। तो भैया गर्मी के अंदर पहनेंगे दोस्तों हम क्या? ऊनी वस्त्र। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक अगला सवाल और देखिएगा, यदि एक निश्चित कूट भाषा में नर्तक जो है उसको शिक्षक कहा जाता है, इफ इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज डांसर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड पायलट, पायलट इज कॉल्ड लॉयर इज कॉल्ड सिंगर एंड सिंगर इज कॉल्ड कुक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन इज रिलेटेड टू लॉ? लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन कौन सा है दोस्तों? लॉयर का होगा। तो लॉयर क्या है? लॉयर को क्या कहा जा रहा है? लॉयर इज कॉल्ड सिंगर। लॉयर को क्या कहा जा रहा है? सिंगर कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या बन जाएगा दोस्तों? सिंगर बन जाएगा। अगला सवाल, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिकेट इज कॉल्ड आर्चरी, आर्चरी इज कॉल्ड फुटबॉल, फुटबॉल इज कॉल्ड वॉलीबॉल, देन विच गेम इज प्लेड विद अ बैट? बैट से कौन सा खेल खेला जाता है दोस्तों? कौन सा खेल हम बैट से खेलते हैं? और बैट से खेले जाने वाला खेल है मेरे भाई क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट को क्या कहा जा रहा है? आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। तो तीरंदाजी दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? और ये सवाल और देखिएगा, यदि वृत्त को त्रिभुज, त्रिभुज को वर्ग, वर्ग को आयत, तीन भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाएगा? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, लेकिन त्रिभुज को दोस्तों वर्ग कहा जा रहा है। त्रिभुज को क्या कहा जा रहा है? वर्ग कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या करेंगे मेरे भाई? वर्ग कर देंगे। स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? और प्यारे बच्चों अब आ जाओ आप दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट पैटर्न पर, और दैट इज कॉल्ड, इस पैटर्न को अपन कहते हैं सेम टू सेम लेटर कोडिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेम टू सेम लेटर कोडिंग। सेम टू सेम लेटर कोडिंग, सेम टू सेम दोस्तों लेटर कोडिंग इसको अपन कहेंगे, ठीक है ना? क्या कहेंगे? सेम टू सेम लेटर कोडिंग। और क्वेश्चन देखो कैसा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक्वायर को, दोस्तों वर्ड क्या दे रखा है? एक्वायर, ACQUIR और E। और एक्वायर को क्या लिखा जाता है प्यारे दोस्तों? यहां पर एक्वायर को लिखा जा रहा है QCAU और EIR लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डिक्लाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा? वर्ड है आपके पास में डिक्लाइन, DECLI और NE। डिक्लाइन को किस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों? जब शब्द में दिए गए लेटर्स कोड में दिए गए लेटर्स से सेम मैच कर जाएं तो दिस इज कॉल्ड सेम टू सेम लेटर कोडिंग। इसका मतलब केवल उनके स्थानों का क्या हुआ है दोस्तों? परिवर्तन हुआ है, स्थानों का परिवर्तन हुआ है, बाकी दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे जैसे स्थान इधर परिवर्तित हुए हैं, जैसे जैसे स्थानों का परिवर्तन इधर हो रहा है, वैसे वैसे परिवर्तन दोस्तों हम इधर कर देंगे मेरे भाई। बड़े ध्यान से परिवर्तन करना बस। देखो इसने इन तीनों को तो इंटरचेंज किया, लेकिन यहां दोस्तों ई को इंटरचेंज किया, IR ऐसे की ऐसे आ गया। इसी प्रकार सेंटर का लेटर तो L एज इट इज आ जाएगा। शुरू के तीन को आपस में क्रॉस चेंज करो बेटा, C की पोजीशन इधर, E अपने प्लेस पर, और D दोस्तों इधर आ जाएगा। तो C E और ये बना D। E को उठा करके इधर ले आओ दोस्तों, और जो IN है वो IN एज इट इज आ जाएगा, IN। तो ये ध्यान रखना बेटा, कई बार एग्जाम में बच्चा NI कर देता है। तो कोड क्या बनेगा? CEDLEIN दोस्तों, CEDLEIN। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, CEDLEIN ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड दे रखा है ऑब्टेन, OBTAIN, और ऑब्टेन की कोडिंग किस NATBUI दोस्तों, NAT और BOI के रूप में की जा रही है। और नेक्स्ट वर्ड आपके पास में दिया हुआ है बैगर, BEGG दोस्तों, BEGGER। बैगर को लिखा जाता है RGGE और BE।
तो आपसे पूछा रग्ड, RUGGED को किस प्रकार से लिखा जाएगा। हमसे रग्ड का कोड जो है दोस्तों वो जानना चाहता है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। पहले तो देखना है क्या शब्द में दिए गए लेटर्स कोड में दिए गए लेटर से मैच करके, क्या देखो ऑब्टेन वर्ड है OBTAIN। यहां अगर आप देखोगे तो लास्ट वाले लेटर को पहले ले लिया, आर को स्टार्टिंग में लिया है दोस्तों, तो हम भी डी को क्या करेंगे स्टार्टिंग में लेंगे। उसके बाद में एक लेटर छोड़ करके ए आया है तो यहां भी एक लेटर स्किप करके जी आया है, तो यहां भी एक लेटर स्किप करके क्या आ जाएगा बेटा जी आ जाएगा। फिर दोस्तों जस्ट अगले वाला लेटर लिया है टी, फिर बी और फिर ओ। इसी प्रकार से यहां जी फिर ई और फिर बी। पीछे में आ जाओ तो GUR क्या हो जाएगा GUR, जी फिर यू और फिर आर। और अब बचा हुआ लेटर आई यहां पर है, बचा हुआ लेटर ई यहां पर है, बचा हुआ लेटर ई यहां पर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो क्या बनेगा DGGURE, DGGURE आपके कौन से ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में था। तो डी यहां से क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। बोलिए क्लियर है क्या। चलिएगा अगले क्वेश्चन की और प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। देखो एक निश्चित कूट भाषा में ब्रिक, वर्ड क्या दे रखा है ब्रिक, BRICK, और ब्रिक को लिखा क्या जाता है BCIKR, BCIKR के रूप में कोडित किया जाता है। होटल HOTEL, और होटल को लिखा जाता है दोस्तों EHLOT। तो स्पोर्ट SPORT को किस तरीके से लिखा जाएगा। यहां पे एक बात देखिए, यहां दोस्तों पहला लेटर बी एज इट इज आ गया, लेकिन यहां एच एज इट इज नहीं है। जैसे ही देखा कि नहीं है तो इसका मतलब वो जो आप पैटर्न सोच रहे हो वो पैटर्न इसमें नहीं है, इसमें एक डिफरेंट पैटर्न है। देखो सबसे स्मॉलेस्ट लेटर जो है दोस्तों इसके अंदर क्या है बी है, उससे जस्ट बड़ा लेटर ब्रिक्स के अंदर बी से जस्ट बड़ा लेटर सी है, सी से जस्ट बड़ा आई है, आई से बड़ा के है और के से बड़ा आर है। यानी कि इन लेटर्स को जमाया है अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। लेटर्स आर अरेंज्ड इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। लेटर्स को दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में जमाया है। तो बताओ होटल में सबसे छोटा लेटर क्या है ई, उससे बड़ा एच, क्योंकि एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, 8 के बाद में एल 12 पर, ओ 15 पर और टी 20 पर। बताओ बढ़ते क्रम में जमा दिया। तो इसी प्रकार से यहां भी बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे तो क्या बनेगा OPRST, OPRST 15 16 18 19 20। बोलो क्लियर है ना। तो ओ, ये पी, ये आर, ये एस और ये टी, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। तो OPRST कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में OPRST। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा होगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल जो है, और मैं चाहता हूं ये सवाल जो है ना तुम खुद करके बनाओ, वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो, और डेफिनेटली होंगे। अगर आप दोस्तों मेरे पे विश्वास कर रहे हो, आपने पिछले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से अगर पढ़ा है, तो मेरा पूरा विश्वास है आपको दोस्तों सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज थ्राइस, वर्ड हमारे पास थ्राइस है THRI और CE, और थ्राइस को क्या लिखा जाता है देखो TRIHEC, TRIHEC लिखा जाता है। तो फिर सेक्टर दे रखा है, सेक्टर भैया SECTOR, और सेक्टर को कैसे लिख रखा है दोस्तों TSROEC। तो आपसे पूछा जॉयफुल को कैसे लिखा जाएगा, जॉयफुल को दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। ध्यान से समझिएगा यहां दोस्तों, यहां अंग्रेजी वर्णमाला का घटता क्रम दोस्तों उपयोग में लिया है। अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में लेटर्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सबसे बड़ा लेटर टी, टी से छोटा आर, आर से छोटा आई, आई से छोटा एच, एच से छोटा ई, ई से छोटा सी। इसी प्रकार सबसे बड़ा टी, टी से छोटा एस, एस से छोटा आर, आर से छोटा ओ, ओ से छोटा सी, सी से सॉरी ई, ई से छोटा सी। तो यहां जो सबसे बड़ा लेटर है दोस्तों वो हो जाएगा यू।
दोस्तों सॉरी वाई, अपना क्या आएगा बेटा, वाई आएगा। वाई के बाद में आ जाएगा दोस्तों यू, यू के बाद में आ जाएगा दोस्तों ओ, तो वाई यू ओ, वाई यू ओ। उसके बाद में दोस्तों आ जाएगा आपका एल, फिर जे और फिर एफ, एल जे और प्यारे बच्चों ये एफ। तो वाई यू ओ एल जे एफ, वाई यू ओ एल, वाई यू ओ एल जे एफ। ऑप्शन नंबर डी में देखो 25 21 15 12 10 6। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या बनेगा तो प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो लॉजिक था वो यहाँ पर लगाया गया था। अगला देखिएगा कैसे क्या करा है। किसी विशेष कूट भाषा में वर्ड है एलिगेटर। वर्ड क्या है दोस्तों, एलिगेटर, एलिगेटर। ये लो भैया, एलिगेटर को लिखा जाता है LARO। क्या लिखा जाता है, LARO, LARO, GITA, एलिगेटर को। तो कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर को किस तरीके से लिखा जाएगा। यहां दोस्तों ध्यान से समझो बेटा, देखो इन दोनों लेटर्स को इंटरचेंज कर दिया, बोलो करा कि नहीं करा। तो आप भी इन दोनों लेटर्स को इंटरचेंज कर दो, क्या बन जाएगा, OC बन जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट वाला लेटर लिया है तो आप भी लास्ट वाला लेटर ले लो, क्या हो जाएगा मेरे भाई, R हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड लास्ट लेटर ले लिया तो आप भी सेकंड लास्ट लेटर ले लो, क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, E हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देखो चौथा लेटर है G, तो यहाँ से चौथा लेटर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P हम यहाँ ले लेंगे, बोलो क्लियर है क्या। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो I को ले लिया है तो आप भी दोस्तों यहाँ M को ले लीजिए, M हो गया। और यहाँ देखो बेटा AT था तो उसको TA कर दिया, तो यहाँ पर बचा कुचा क्या है, UT है तो TU हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, TU हो जाएगा। ये बोलो बात समझ में आ गई ना। तो कोड अपना बनेगा OCRE PMTU, OCRE PMTU। कौन से ऑप्शन में था, बी में था। तो बी यहां से क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर। बी जो है दोस्तों यहां से क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्पेक्ट्रोस्कोपी को, दोस्तों हमारे पास एक स्पेसिफिकली कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को SPECTROSCOPY, स्पेक्ट्रोस्कोपी को दोस्तों लिखा जाता है आपके पास यहाँ ESPRCTCOS और YOP लिखा जाता है। तो दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंजा वर्ड है हमारे पास, एक्स्ट्रा वर्ड क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा VAGA तो दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंजा को कैसे लिखा जाएगा, आपसे ये दोस्तों जानना चाहता है भाई। तो यहां ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो शब्द में दिए गए लेटर्स कोड में दिए गए लेटर से मैच कर रहे हैं क्या, अगर मैच कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड सेम टू सेम लेटर कोडिंग। और दोस्तों कोई जोड़ना घटाना नहीं, केवल और केवल इसके स्थानों का परिवर्तन। क्या लॉजिक है यहाँ पर देखो दोस्तों, यहां से अगर मैं बात करूं तो ध्यान समझिएगा, ई आया है, फिर एस आया है और फिर ईपी है। कहने का मतलब देखो लॉजिक समझो क्या है। लॉजिक देखो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो तीसरा लेटर तो ले रहा है पहले, और जो लेटर बचे रह गए दोस्तों वो एस पी एज इट इज आ गया। इसी प्रकार दो लेटर छोड़ करके आर ले लिया दोस्तों, पहले स्टार्टिंग में देखो क्या ले लिया इसने, आर ले लिया। फिर सीटी जो है सीटी एज इट इज आ गया, बोलो बात समझ में आ गई है। इसी प्रकार से दो लेटर छोड़ करके सी लिया और ओएस जो है ओएस एज इट इज आ गया। यहां पर दोस्तों वाई ले लिया और ओपी जो था वो ओपी एज इट इज आ गया। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, पहले बच्चों टी को खींचेंगे, टी को खींचा और ई एक्स जो बचा रह गया ना दोस्तों, ई और एक्स वो आ जाएगा एज इट इज आपका, ई एक्स एज इट इज आ गया। इसी प्रकार दो लेटर छोड़ करके चल जाओ अगले लेटर पर वी, और फिर आर ए जो बचा रह गया वो आर ए एज इट इज आ जाएगा, ये आर ए आ गया। फिर दो लेटर छोड़ करके हमारे पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए को लिया और ए जी जो बचा रह गया वो ए जी यहां आ जाएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास दो लेटर छोड़ करके ए पर आ जाओ, यहाँ ए, और दोस्तों फिर एनजेड जो है एनजेड दोस्तों बचा कुचा आपके पास तरीके से यहाँ आ जाएगा। कोड क्या बनेगा, टी ई एक्स वी आर ए, टी ई एक्स वी आर ए।
फिर दिया है AAGANZ, AAGANZ ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ किसके साथ जाएंगे प्यारे बच्चों? सी के साथ जाएंगे भैया। बोलो क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में मैन को, हमारे पास वर्ड क्या है प्यारे बच्चों? मैन है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है प्यारे बच्चों क्या है? MAN। और मैन को क्या लिखा जाता है? SANM लिखा जाता है, SANM। और आपके पास यहाँ दिया हुआ है वर्ड WORD, वर्ड दे रखा है दोस्तों, और है SORDW लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सेल को कैसे लिखेंगे? SALE को उसी कूट भाषा में किस तरीके से लिखा जाएगा? यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम तो तुम्हें देखना था कि क्या शब्द में दिए गए लेटर्स कोड में दिए गए लेटर से मैच कर रहे हैं क्या। अगर शब्द में दिए गए लेटर्स कोड में दिए हुए लेटर से मैच कर रहे हैं, इट मींस वो सेम टू सेम लेटर कोडिंग है। और सेम टू सेम लेटर कोडिंग में कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, केवल स्थानों का परिवर्तन। फिर जैसा जैसा ये कर रहा है वैसा वैसा हम करेंगे। यहां देखिए लॉजिक क्या लगाया है, लॉजिक बहुत अच्छा दोस्तों यहां पर लगाया था मेरे भाई। यहां देखो M, और दोस्तों ये AN है, तो AN जो है वो AN की तरह ही आ गया। कहने का मतलब A ऐसे और N ऐसे, ठीक है। बस पहले लेटर को लास्ट में लिया है, पहले लेटर को दोस्तों उठा करके लास्ट में अटैच कर दिया। और देखो ध्यान से, ORD और ORD, यहाँ दोस्तों ORD क्या हो गया? सेम हो गया। बोलो क्लियर है ना? तो पहले लेटर को दोस्तों कहाँ लेके जा रहा है? लास्ट में लेके जा रहा है, और ORD एज इट इज आ गया। और उसने दोनों लेटर से पहले क्या लगा दिया मेरे भाई? S लगा दिया। तो आप भी दोस्तों पहले लेटर को एंड में ले जाओ, यहां आ जाएगा S। फिर जो बचा रह गया ALE, वो एज इट इज आ जाएगा AL और E। दोस्तों क्या आ गया आपके पास में? ALE आ गया। बोलो क्लियर है? अब इनसे पहले क्या लगा देंगे? हम S लगा देंगे। बोलो क्लियर है कि इनसे पहले दोस्तों हम क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। तो SALES कौन से ऑप्शन में? SALES ऑप्शन नंबर सी में। SALES ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो सी यहां पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। तो आई होप, मेरी उम्मीद होगी ये जो सेम टू सेम लेटर कोडिंग के क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आए होंगे। तो बेसिकली आज के लेक्चर में दोस्तों 4 टाइप के क्वेश्चन सेशन की अपन ने बात की है, जिसमें से पहला था अपोजिट, दूसरा था चाइनीज, उसके बाद में था वर्ड टू वर्ड कोडिंग, और फोर्थ जो था दोस्तों सेम टू सेम लेटर कोडिंग। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया हो, मजेदार लगा हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहीं मत जाइएगा दोस्तों, बहुत जल्द। तो प्यारे दोस्तों अगला वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, उसमें दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग के कुछ बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉप क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।